नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमारा जीवन किस उद्देश्य से हुआ है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। कई बार आपने जन्म लिया, कई बार आप मरे हैं, पता नहीं कौन कौन सी योनियों से भटकते हुए आप मनुष्य शरीर में आते हैं। लेकिन जब जब हम आते हैं तब तब हम अपने जीवन को सिर्फ पेट और प्रजनन में लगाते हुए चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति को अपनी मृत्यु का एहसास हो जाएगा, जिस दिन उसको अपने आने का एहसास हो जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से उसके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। और फिर वो जो भी साधना करेगा, निश्चित रूप से वो साधना उसकी फलीभूत होगी। तो मित्रों, आपकी साधना कैसे फलीभूत हो, कैसे आपको ये चीज समझ में आए कि हम किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं। जो व्यक्ति हर क्षण अपनी मृत्यु को याद करता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं हो सकते। इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, ओशो का हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी बताई थी। और आज हम जो विषय आपको बताने के लिए जा रहे हैं, शायद उसके माध्यम से हमें समझाने में आपको सहूलियत होगी। यूनान में गुरजेफ नाम का एक फकीर था। वह अपने शिष्यों को एक साधना सिखा रहा था। वो सिर्फ इतना बोलता था कि स्टॉप, रुक जाओ। तो उस समय जो व्यक्ति जिस स्थिति में रहता था, किसी का ऐसा हाथ है तो ऐसी हाथ रह गया, मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह गया, एक पैर ऊपर है तो एक पैर ऊपर रह गया, खाना खा रहा है तो खाना खाते रह गया। यानी उस समय जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उस स्थिति में वो खड़ा रह जाता था, जो बैठा बैठा रह जाता था, जो भोजन कर रहा भोजन करते रह जाता था। और जब वो बोलता था कि ओके, तब फिर वो लोग अपनी सामान्य स्थिति में आते थे। देखने में, सुनने में बड़ी विचित्र चीज लगती है कि इस प्रकार की घटना व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म को में आगे कैसे ले जा सकती है। लेकिन जितने भी लोग उससे जुड़े, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए। एक बार वो एक गांव में किसी जंगल में अपना तंबू लगा करके अपने 3 शिष्यों के साथ में गया हुआ था। बाजू में एक नहर थी, वहां पर उसके 3 शिष्य जा रहे थे। अचानक उसने बोला स्टॉप। सूखी थी वो नहर, लेकिन उसमें अचानक पानी छोड़ दिया गया और धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। तीनों उस नहर के बीचों बीच खड़े हुए थे और वो गुरजेफ जो है वो अपने तंबू के अंदर बैठा हुआ है। पानी बढ़ते जा रहा था। धीरे धीरे पानी जैसे मुंह के पास आया, उनमें से एक व्यक्ति जो है छलांग मार करके बाहर निकल गया। फिर पानी बढ़ा, धीरे धीरे नाक तक आया। दूसरा व्यक्ति जो है वो छलांग मार करके निकल गया। पानी और बढ़ते गया
सिर के ऊपर जैसी आने वाला था, गुरुजी अचानक अपने तंबू से निकल करके छलांग लगाई और उस शिष्य को बाहर निकाल लिया। जैसे उसे बाहर निकाला, वो कोई दूसरा व्यक्ति हो चुका था। फिर वो शिष्य नहीं रहा। उसे पता था कि पानी आ रहा है, मेरी नाक के ऊपर आ गया, आंखों के ऊपर आ गया, मेरे सिर के ऊपर आ गया। उसे मृत्यु अपनी पूरी निकट दिखाई दे रही थी। उसे समझ में आ गया था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन संकल्प तो संकल्प है। संकल्प ले लिया कि खड़े रहना है, अब जो होगा देखा जाएगा। जैसी ये स्थिति आई, वो व्यक्ति बदल गया। उसने अपनी मौत को करीब से देख लिया। उसके जीवन में एक क्रांति आ गई। यदि आपको कोई आकर के बता दे कि आज शाम को आपकी मृत्यु होने वाली है, तब फिर आप किसी के साथ कोई गलत काम करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन व्यक्ति ने अपनी मृत्यु को करीब से देख लिया, जिस दिन व्यक्ति को मृत्यु का एहसास हो गया, उस दिन वो समझ जाता है कि जीवन किस तरीके से जिया जाए। तो ईश्वर ने हमें जिस निमित्त भेजा है, परोपकार करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए, तब फिर आदमी के अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज खत्म हो जाती है। फिर उसे सब चीज समझ में जाती है कि ना मेरी फैक्ट्री साथ में जाने वाली है, न मेरा वैभव साथ में जाने वाला है, न मेरा मकान साथ में जाने वाला है। सारी की सारी चीजें ताश के पत्ते के समान बिखर जाती हैं। लेकिन हम जो है इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि हमारा पड़ोसी मर गया, लेकिन हम थोड़ी मरेंगे। उससे पहुंचा करके आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम तो अजर अमर हैं और गलत काम करते हुए चले जाते हैं। हमने अपना जीवन किस लिए पाया है, उसके लिए हम भूल जाते हैं। सिर्फ पेट प्रजनन और भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठा करने में हम अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं। और जैसी मृत्यु करीब आती है, सारी की सारी चीजें जैसे मुट्ठी से रेत निकल जाती है, वैसी निकल जाती है। उस समय व्यक्ति के पास में फिर समय नहीं होता है। जब उसे होश आता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसी ही निकाल दी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। तुम आए जब जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो तुम हासो जग रोए। तो जब आप इस दुनिया में आए हो, तो कुछ ऐसा करके जाएं आप कि दुनिया आपको याद करे, आप सुकून की जिंदगी जी सकें, आप सुकून से मर सकें। तो जिस दिन आपकी संकल्प शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, आपने भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन पर्यंत शादी नहीं की, और उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आ गई कि उन्होंने अपनी मौत को स्वयं चुना। बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने चयन किया, उसी दिन उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो जिस दिन व्यक्ति की संकल्प शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, उस दिन व्यक्ति जो है अपनी मृत्यु को भी अपने हिसाब से जी सकता है। जब वो चाहे कि आज मुझे मरना है, उस दिन वो अपने शरीर को त्याग देगा। एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, उसके यहाँ पर पार्टी चल रही थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, राजा महाराजा लोग आए हुए थे, एक से एक महंगी से महंगे उपहार लेकर के आए हुए थे। बाहर एक छोटा सा भिखारी जो सारंगी बजाया करता था, वो बाहर खड़ा हुआ था। पार्टी समाप्त पर थी, लोग निकलने के लिए हुए। वो बार बार चौकीदार से बोल रहा था कि मुझे अंदर जाना है, अपने गुरु से मिलना है। जब उसने बहुत ज़्यादा याचना की तो उसको लगा कि ये भिखारी टाइप का है, ये क्या देगा, ठीक है जाने दिया।
जैसे जब वो वहाँ पर जाकर के पहुँचा, मैं भी आपके लिए कुछ भेंट लाया हूँ। बोले क्या भेंट लाए हो? हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा। बोले मेरे पास और तो देने के लिए कुछ नहीं है, हाँ लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो शेष उम्र है वो आपको लग जाए। उसने इतना बोला और उसने अपना शरीर त्याग दिया। ये संकल्प शक्ति की ताकत होती है। ऐसे तो हमने, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, जब आप किसी की चरण स्पर्श करते बोलते हमारी आयु आपको लग जाए, लेकिन लगती है क्या? इसलिए आपने देखा होगा कि जो संत महात्मा होते हैं वो ना तो किसी को आशीर्वाद देते हैं और न किसी को श्राप देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनके मुंह से कोई चीज़ निकल गई तो वो निश्चित रूप से फलित हो जाएगी। जो वो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए वो बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। तो मित्रों, संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है, और जिस दिन आप उस संकल्प शक्ति को धीरे धीरे पहचान जाएंगे, धीरे धीरे अपने जीवन में अपना लेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन किस उद्देश्य से हुआ है। और फिर आप कोई भी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपका उसमें मन लगेगा, और फिर वो साधना आपको फलित होगी, और आपका जीवन का जो जीना है वो सार्थक हो जाएगा। आशा मित्रों, छोटी सी जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त करते हैं, तो हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।